कमर उस्मानी है ना, लेकिन जिनके दिल में इसके रसूल होगा वो नहीं भूलेंगे। आप तो बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले लोगों को जरूर याद रखेंगे। हो सकता है आप किसी खतीब को याद रखें, हो सकता है आप किसी नकीब को याद रखें, हो सकता है आप किसी पीर को याद रखें, हो सकता है आप किसी शोहरा को याद रखें, नातखा को भी याद रखें, लेकिन उन्हें अपनी मजलिसों में याद रखिए जो नबी की याद में अपनी जिंदगी कुर्बान दिया। और मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये ना कहिए कि मौलाना थे, खतीब थे, मुकर्री थे, अपनी खिताबत चमकाने के लिए। मेरे भाई, जब जालिम बादशाह हो जाए और हक की बात करे, उसे तो ही कहते हैं सच्चा मुजाहिद। सच्चा मुजाहिद वही होता है जो जालिम बादशाह के सामने हक कहे और हक बोलने के लिए खड़े रहिए, हक के लिए खामोश ना रखिए। हिकमत की बात मत कीजिए, नबी की बात आ जाए कोई हिकमत नहीं है। आजकल तो देखते हैं कि पीर की बात आ जाए तो ऐसा करते हैं जैसे लग रहा है कि अब तो सारा मामला ही खत्म, दीन मसलक इमाम सब कुछ खत्म। पीर के लिए तो बड़े बड़े मामलात खत्म कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए तो लोग इधर उधर देखते हैं कि कौन इंतजार में। कोई पीर साहब बोलेंगे तब हम बोलेंगे, कोई खतीब साहब स्टेज से बोलेंगे तो हम बोलेंगे। हर एक की जिम्मेदारी है कि अगर नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे तो आप दूसरों को ना देखिए कि नवादा से कौन बोल रहा है, पटना से कौन बोल रहा है, दिल्ली से कौन बोल रहा है। आपसे कब्र में और आखिरत में ये ना पूछा जाएगा तू नबी के बारे में तू क्या अकीदा रखता था, आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है किसी का वहां कोई चारा न होगा, वजूद उनकी रहमत सहारा न होगा। और खुदा कह रहा है ये बंदों से कह दो, जो उनका नहीं वो हमारा न होगा, जो उनका नहीं, जो नबी का नहीं होगा वो किस रब का भी नहीं हो सकता है, वो परवरदिगारे आलम का भी नहीं हो सकता है। और आज बस थोड़ी देर के लिए मैं आया हूं, 5 से 10 मिनट 15 मिनट। हिंदुस्तान की सरजमीन है, सरकार गरीब नवाज ख्वाजाए हिंद, ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का फैजान यकीनन हर किसी पर है। और महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद फरमाते हैं, बल्कि महबूब इलाही के सामने में वो किताब छपी, उस जमाने में कलमी तौर पर शाये हुई, लोगों तक गई। सैरुल औलिया में हजरत ख्वाजा मीर हसन फरमाते हैं कि महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कौल को नकल करते हुए कि जान लो गरीब नवाज सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एहसान इस तरीके से है जिस तरीके से एक बाप को अपने औलाद पर एहसान होता है, और ये एहसान कयामत तक है। और कयामत तक जो कोई बच्चा बंदे मोमिन पैदा होगा और कलमे तैयबा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तो उसका सवाब जिस तरीके से उसके उस्ताद को पहुंचेगा, उसके वालिदैन को पहुंचेगा, उसी तरीके से उसके पढ़ने का सवाब गौसे आज़म सरकार गरीब नवाज को भी पहुंचेगा। पैदा होने वाला 700 साल 800 साल बाद निजामा में हो रहा है, लेकिन मोमिन है, सवाब गरीब नवाज को पहुंच रहा है। पैदा हो रहा है तो किसी और इलाके में हो रहा है, 500 साल पहले हो रहा है तो सवाब गौसे आजम को पहुंच रहा है, तो गरीब नवाज को पहुंच रहा है। हम ये कहते हैं कि ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में महफिलें क्यों मनाते हो, गौसे आजम की याद में महफिलें क्यों मनाते हो, उनकी तज़किरे क्यों करते हो, उनके ऊपर मनाक़िब क्यों बयान करते हो। तो आवाज आती है तुम्हें मालूम नहीं है गौसे आजम ने इस्लाम का परचम को लहराया है, गरीब नवाज ने इस्लाम का परचम को लहराया है। हम कहते हैं तुम
महबूब इलाही को क्यों याद करते हो? कहते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम के परचम को लहराया है। हम कहते हैं साबिर कलियरी का नाम क्यों लिया करते हो? तो आवाज आती है आप ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम के परचम को लहराया है। मखदूम अशरफ का नाम क्यों लिया करते हो? उनकी महफिलें क्यों सजाते हो? तो कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम का परचम को लहराया है। अब बात ये समझ में आती है कि सरकारे गौसे आजम का जमाना कब का है? 6ठी सदी हिजरी का है। गरीब नवाज का जमाना कब का है? 6ठी सदी हिजरी का है। मालूम यह होता है कि इस्लाम उस जमाने में गौसे आजम के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम गौसे आजम के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम कभी पहचाना जा रहा था तो महबूब इलाही के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम कभी पहचाना जा रहा था तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम पहचाना जा रहा था हजरत बंदा नवाज के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम पहचाना जा रहा था मखदूम अशरफ जहांगीर के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम बिहार में पहचाना जा रहा था। मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहया मनीरी के जरिए पहचाना जा रहा था। इस्लाम पहचाना गया है कभी महबूब इलाही के जरिए। इस्लाम पहचाना गया है कभी मुजद्दिद अल-फसानी के जरिए। इस्लाम पहचाना गया है कभी हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के जरिए। कभी इस्लाम पहचाना गया है बाक़िउल्लाह के जरिए। कभी इस्लाम पहचाना गया है हजरत ख्वाजा अब्दुल्लाह के जरिए। कभी इस्लाम पहचाना गया है हजरत फखरुद्दीन दहली के लिए। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रही है मुल्ला जी, मुली साहब, ये बात यहाँ तक नहीं रही है। खानकाह में बैठने वाले बात यहीं तक नहीं रही है। सिर्फ गौसे आजम ने इस्लाम फैलाया, हक इस्लाम फैलाया। गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, हक इस्लाम फैलाया। महबूब इलाही ने इस्लाम फैलाया, हक इस्लाम फैलाया। मखदूम अशरफ ने इस्लाम फैलाया, सच इस्लाम फैलाया। मखदूम बिहारी ने इस्लाम फैलाया, हक इस्लाम फैलाया। निजामुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, हक इस्लाम फैलाया। सब ने इस्लाम फैलाया है। लेकिन इस्लाम कभी चिश्ती से फैला है, इस्लाम कभी कादरी के नाम से फैला है, कभी मशरफ चिश्ती से फैला है। इस्लाम कभी हजरत अशरफी से फैला है। इस्लाम कभी मसलके हजरत बरकाती से भी फैला है। तो कहने दीजिए जब इस्लाम कभी चिश्ती से फैला है, कभी मसलके गरीब नवाज से फैला है, इस्लाम कभी मसलके अहमद रजा से भी फैल रहा है। इस्लाम कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई मसलके चिश्ती कहकर फैला तो ये भी कहना पड़ेगा कि आज इस्लाम मसलके अहमद रजा से भी फैल रहा है। और ये बात झूठ नहीं है। आप बुजुर्गों की किताबों में पढ़े, उलमा की किताबों में पढ़े, मैंने कलमी मखतूते में देखा है। जिनको मखतूता ना समझ में आए मुफ्ती साहब से पूछिएगा। कलमी नुस्खों में देखा है कि बड़े बड़े मशाइख हैं और अपना मसलक बयान कर रहे हैं। मेरा मसलक वही है जो हजरत शेख अब्दुल अजीज देहलवी का है। हजरत शेख मुफ्ती साहब, ये बहुत अहम बात है। किसका मसलक है? मेरा मसलक है। अब वक्त के सूफी हैं, उनके खानकाह का कुछ और मसला हो सकता है, लेकिन वो खानकाह के बड़े बुजुर्ग हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा मसलक क्या है? हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का है। तो मालूम ये होता है कभी मसलक गरीब नवाज के जरिए पहचाना जाता है, कभी मसलक हजरत निजामुद्दीन के जरिए पहचाना जाता है, कभी मसलक हजरत मखदूम अशरफ के जरिए पहचाना जाता है, कभी मसलक हजरत मखदूम बिहारी शरफुद्दीन यहया मनीरी के जरिए पहचाना जाता है, तो कभी मसलक मुजद्दिद अल-फसानी के जरिए पहचाना जाता था। अब मसलक अहले सुन्नत को पहचानना है तो मसलक आला हजरत को भी जानना होगा। कभी मसलक, जितने कादरी हजरात हैं सबको मेरा सलाम, जितने चिश्ती हजरात हैं सबको मेरा सलाम, जितने अशरफी हजरात हैं सबको मेरा एहतराम। लेकिन ये ना समझिएगा कि हम किसी की तारीफ करें किसी और की बुराई करें। किसी की तारीफ करें, अपनी दुकान और अपनी कंपनी को तारीफ करें, सामने वाली की बुराई करिए तो 2 दिन पुराना माल लगता है। कुछ नहीं, सबके खिदमत है। जमाना कभी कभी किसी और के नाम से चर्चा रहा है। ये हवाई की बात नहीं कर रही। जिसको नहीं समझ में आए मेरे पास आ जाइए खानकाह चिश्तिया शेखपुरा में। मैं तारीख से दिखाऊंगा कि जमाने में बड़े बड़े मशाइख अपने मसलक को बड़े बड़े आइम्मा के जरिए पहचान,
बड़े बड़े आइम्मा के जरिए पहचाना करते थे कि जरूरी नहीं है कि फला शख्स हमेशा फेमस रहे, फला मुजद्दिद हमेशा फेमस रहे, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े मुहद्दिस हो लेकिन उनको पहचान लिया जाए। तो हम ये कहते हैं कि जितना हम एहसान को मानते हैं कि गरीब नवाज का है, जितना हम एहसान को मानते हैं कि महबूब इलाही का है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये एहसान इमाम अहले सुन्नत का है। और वो एहसान क्यों ना हम कहे, एहसान क्यों ना कहे कि जब बात हो रही थी यकीनन बाज लोग गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, कोई औलिया की कब्र की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, कोई कब्र को बनाना शिर्क कह रहे थे, कोई फातिहा करना शिर्क कह रहे थे, कोई मिलाद करना शिर्क कर रहे थे, कोई फातिहा को मुगल्लिज़ात कह रहे थे, सलातो सलाम को मुगल्लिज़ात कह रहे थे। हाँ हक है कि कोई अलग अलग किताबें लिख रहा था, कोई बदायूं से भी कोई रिसाला लिख रहा था, कोई अशरफिया से भी इस रिसाला कछोटा से लिख रहा था। हम ये ना कहते कि कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, ये गलत है, ये तारीख के एतबार से गलत है, लेकिन ये सच है कि जो बंदे मोमिन जामिउत तरीका हो, जामिउल उलूम शख्सियत, और एक शख्सियत जो तमाम फनून पर काम कर रहा था वो तलहा रज़ा का नाम था। जो एक शख्सियत था जो हर फन में कर रहा था, कभी पहले हदीस आ जाए रिसाला लिख के दे दो, पहले हदीस आ जाए वहां भी आ जाए रिसाला लिख के पहुंचा दो। कोई मिलाद पर एतराज करे लाओ रिसाला लिख कर देते हैं, गैब पर एतराज करे लाओ रिसाला लिख कर देते हैं, मिलाद नबी पे एतराज करता है लाओ रिसाला लिख कर देते हैं। जिस जिस मुद्दे पर बदअकीदे अहले सुन्नत पर एतराज कर रहा था इमाम अहमद रज़ा उस पर जवाब दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब ये आखिरी बात, आखिरी जुमला याद रखिए कि जब हम अपने इलाके के इमाम के एहसान को भुला नहीं सकते हैं, तो जो पूरी दुनिया के इमाम हो, इमाम इस्लाम हो, इमाम अहले सुन्नत हो, तो हम उनके एहसान को कैसे भुला सकते हैं। वाखिर दावा।